बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 10.5 में क्वेश्चन नंबर 2 जी के बुक में पेज नंबर 257 पर मौजूद है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हम डिटेल के साथ पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल ए बी सी डी व्हेन ए बी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। ये कहते हैं कि आप क्या करें, एक रेक्टेंगल ड्रा करें ए बी सी डी और उसका जो ए बी साइड वो हमारे साथ है 4.4 सेंटीमीटर और उसका बी सी साइड हमारे साथ है 3.2 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल के बारे में आप लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल आमतौर पर हमारे साथ वो शेप होता है जिसके अपोजिट साइड वो बराबर होते हैं और उसके 4 एंगल होते हैं और 4 मतलब एंगल जो है वो 90 के बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब हर एक एंगल उसमें वो 90 के बराबर है और अगर 4 एंगल को आप जमा करें तो वो हमारे साथ 360 के बराबर है। ठीक है बिल्कुल स्क्वायर की तरह। लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल में फ़र्क ये है कि रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड्स है वो बराबर होते हैं और स्क्वायर के तमाम साइड वो बराबर होते हैं। बाकी एंगल दोनों का सेम है, मतलब दोनों के जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। इसमें हमारे साथ जो एक साइड जो ए बी है वो है 4.4 सेंटीमीटर और दूसरा जो बी सी साइड है वो है 3.2 सेंटीमीटर। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप जो लंबाई में जो साइड ज़्यादा हो तो वो वाला साइड आप ड्रा करें। तो 4.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करें। ठीक है, और ये हमारे साथ है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 4.4 सेंटीमीटर। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये है ए, ये है बी और ये है 4.4 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे साथ जो रेक्टेंगल है इसका हर एंगल हमारे साथ 90 डिग्री के बराबर है। तो आप बी पर या ए पर किसी पर भी आप 90 डिग्री बनाएं। ठीक है, सो मैं बी पर 90 डिग्री बनाता हूँ। ठीक है, सो 90 एंगल बनाने का मेथड ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं। एक आर्क ड्रा करेंगे, फिर विदाउट चेंजेस आप इस लाइन पर दूसरा आर्क ड्रा करेंगे, ये 60, और अगेन आप आर्क ड्रा करेंगे तो ये हमारे साथ है 120। अब ये जो दूसरा एंगल है इसको आप तो बाइसेक्ट करें, इसको इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें। इसी तरह से एक आर्क ड्रा करें, फिर कंपास को दूसरे एंड पर रखिए और एक आर्क ड्रा करें। दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया उसको आप बी के साथ मिलाएं। ठीक है, ये मैंने बी के साथ मिला दिया और इस पर आप एक आर्क खींचे और उसको आप रिप्रेजेंट करें, सारी एक लाइन खींचे और उसको आप रिप्रेजेंट करें एक्स से। ठीक है, अच्छा, अब ये कहते हैं कि इसका जो दूसरा साइड है बी सी वो है 3.2 सेंटीमीटर। तो आप क्या करें, कंपास को आप विद द हेल्प ऑफ रूलर आप 3.2 सेंटीमीटर ओपन करें। ये हमारे साथ है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको 3.2 सेंटीमीटर ओपन करें और बी पर रख के इसी लाइन पर एक आर्क खींचे। ठीक है, इसी लाइन पर एक आर्क खींचे। अच्छा, अब आप क्या करें, कंपास को जो है 4.4 सेंटीमीटर ओपन करें। ठीक है, या ऐसा करें कि मतलब ए पर रख के और बिल्कुल सेम इसके बराबर एक आर्क खींचे। ठीक है, इसी तरह से। अच्छा, अब कंपास को 4.4 सेंटीमीटर ओपन करें, ये लाइन हमारे साथ 4.4 सेंटीमीटर है तो इसी के बराबर आप इसको ओपन करें और जिस लाइन पर मतलब इस आर्क ने इस लाइन को कट किया है या इस आर्म को कट किया है वहाँ पर कंपास रख के और एक इसी तरह से आर्क खींचे। अच्छा, इस आर्क ने जो बी एक्स लाइन को जिस पॉइंट पर कट किया है इसको आप सी से रिप्रेजेंट करें और इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट किया इसको आप डी से रिप्रेजेंट करें। अब आप क्या करें, डी को ए के साथ मिलाएं। ठीक है, डी को ए के साथ मिलाएं और सी को डी के साथ मिलाएं तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल बन गया। इसकी जो अपोजिट साइड है ये दोनों लेंथ में बराबर होंगे, मतलब ये वाला साइड भी 4.4 सेंटीमीटर होगा और ये साइड हमारे साथ है 3.2 सेंटीमीटर तो ये भी 3.2 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं कि इसके अपोजिट साइड बराबर होते हैं और हर एंगल इसका 90 डिग्री का बराबर होता है। ठीक है, सो इसका स्टेप आप कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। सो चलते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की जानिब। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप नंबर फर्स्ट,
हमारे साथ है स्टेप नंबर फर्स्ट, ड्रा AB line is equal to 4.4 centimeter. Step number 2, draw an angle of 90 degree at B पर आप 90 एंगल ड्रा करें. स्टेप नंबर 3, और वो है कि विद बी एस सेंटर draw an arc of radius 3.2 centimeter, which cuts BX at point C. ठीक है, इस आर्क ने, ये वाला जो आर्क है, इस आर्क ने BX लाइन को पॉइंट C पर कट किया. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, यूजिंग द सेम opening of the compass draw an arc with A as center. ठीक है, आप क्या करें, एक आर्क ड्रा करें और ए को सेंटर ले. इसी के बराबर आप एक आर्क ड्रा करें और ए को सेंटर लेकर एक आर्क ड्रा करें. स्टेप नंबर 5, विथ सी एस सेंटर, इस सी को सेंटर लेके आप एक आर्क ड्रा करें और इसको 4.4 सेंटीमीटर ओपन करें. विथ सी एस सेंटर ड्रा एन आर्क of radius 4.4 centimeter, which cuts the previous arc at D. और स्टेप नंबर लास्ट, join A to D and C to D. ठीक है, join A with D and C with D and C with D. So A B C D is the required rectangle. ठीक है, सो ABCD हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है. उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को. अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है, कंस्ट्रक्ट आर स्क्वायर EFGH हुज डायगोनल इज EH जो है वो है 6 सेंटीमीटर. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है. ठीक है, सो बिल्कुल सेम उसी की तरह हम इसको ड्रा करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो डायगोनल है वो ड्रा करेंगे, जो कि हमारे साथ है 6 सेंटीमीटर, और फिर हम उस पर राइट बाइसेक्टर गुजारेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो डायगोनल जो हमारे साथ है वो है 6 सेंटीमीटर. तो 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करें.
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करें, तो ये हमारा है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद आप क्या करें, कंपास को इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें और एक आर्क को ऊपर नीचे ड्रा करें। तो बिल्कुल सेम आप इसको यहाँ पर रख के एक आर्क यहाँ पे है और दूसरा आर्क यहाँ पे है। फिर आप कंपास को इस साइड पर रख के एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे, और इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया है आप उसको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करें और इस पर इसी तरह से एक एरो गुजारें। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ P और Q से, और ये लाइन जो हमारे साथ है ये है E और ये है H और इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल इसका सेंटर है और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ M से। अच्छा, अब आप क्या करें, कंपास को MH के बराबर ओपन करें और एक एक सर्कल ड्रा करें। ठीक है, इसी तरह से आप इसको रखें और एक सर्कल ड्रा करें। ठीक है, सो इस सर्कल ने जो है इस लाइन को पॉइंट F और G पर जो है वो क्रॉस किया या कट किया। तो हमारा अच्छा, अब इसके बाद आप क्या करें, E को F के साथ मिलाएं, E को F के साथ ज्वाइन करें और F को H के साथ ज्वाइन करें और इसी तरह से G को H के साथ ज्वाइन करें और E को H के साथ ज्वाइन करें। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड स्क्वायर है ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर है और ये इसका डायगोनल 6 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम इसका जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, सो वो ड्रा करते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट हमारे साथ है अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप EH लाइन वो ड्रा करें। ठीक है, सो ड्रा EH इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 हमारे साथ है ड्रा, इसको मैंने नाम दिया है P और Q। ठीक है, सो ड्रा PQ, जो लाइन है ये क्रॉस करे द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर। ठीक है, राइट बाइसेक्टर आप क्रॉस करें इस लाइन पर और उसको आप नाम दे आप AC लाइन। ठीक है, सॉरी, इसको मैंने EH से रिप्रेजेंट किया है, सो EH लाइन। ठीक है, EH लाइन पर आप इसको क्रॉस करें, विच कट्स, ठीक है, EH लाइन एट पॉइंट M पर इस लाइन ने इस लाइन को क्रॉस किया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 विथ M एज सेंटर। ठीक है, आप M को सेंटर लेके ड्रा अ सर्कल, रेडियस आप इसके बराबर EM, इसके बराबर आप एक सर्कल ड्रा करें विच कट्स PQ लाइन
8 पॉइंट इस सर्कल ने इस लाइन को जी और एच एफ पर कट किया, ठीक है। सो पॉइंट एफ एंड जी, एफ और जी पर इसको इसने कट किया। और स्टेप नंबर लास्ट जो है 4, जॉइन ई with F, comma F with H, comma H with G, and G with E, ठीक है। here E F G H is the required square, सही है। तो ये इसका वो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप क्या करें, इस सर्कल ने इस लाइन को जिस पॉइंट पर क्रॉस किया इसको आप एफ और जी के नाम से रिप्रेजेंट करें, और फिर जो है ई को एफ के साथ, एफ को एच के साथ, एच को जी के साथ और जी को ई के साथ आप मिलाए, तो ये हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर बन गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम अलग से वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो प्लेलिस्ट में आप वो भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मौजूद है, ठीक है। अगर हमारी वीडियो से आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो तो हमें हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर किसी बात की समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन में कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें, ठीक है। हम आप लोगों का वो मसला सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।